ओके जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि प्रोजेक्ट को सेटअप करने के अंदर आपको जो अभी तक जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना, कि किसी से सेटअप नहीं हो रहा, वो आप मॉर्निंग टाइम में डिस्कस कर सकते हो। और मैंने एक ग्रुप के अंदर ना एक सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर किया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा, अल्ट्रा वीवर इसका नाम है। आप चाहे यहाँ से डाउनलोड कर लें या इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, अल्ट्रा वीवर। ये आपने डाउनलोड करके ना इसको इंस्टॉल करना है, जिसको भी हेल्प चाहिए। इससे क्या होगा कि मैं आपका कंप्यूटर जो है ना, यहाँ से अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकूँगा और ख़ुद कंट्रोल करके मैं आपका इशू सॉल्व कर दूँगा। ठीक है। एक ये सॉफ्टवेयर अल्ट्रा वीवर, एक दूसरा होता है एनी डेस्क, ये वाला एनी डेस्क। तो आप दोनों में, इन दोनों में से आपने ये इंस्टॉल करना है, अल्ट्रा वीवर। ये फ्री है। और जो एनी डेस्क है ना, वो बस 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट बाद फिर दोबारा से कनेक्ट करना पड़ता है होस्ट के कंप्यूटर से। तो आपने ये अल्ट्रा वीवर जो है ना, इसको डाउनलोड करना है। और फिर जो है, अगर आपका सेटअप अभी तक नहीं हो रहा, तो मैं वो जो है ना वो कर दूंगा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये इशू आ रहा है कि भाई उनका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, उनकी मतलब उन्होंने कमांड्स रन की, वो रन हो गई। उसके बाद उनका इशू ये आ रहा है कि डेटाबेस के अंदर स्टिल उनका डाटा नहीं शो हो रहा। अब उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ जो है ना, वो मैं आप लोगों को बताने लगूँ कि उन्होंने करना क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका जो प्रोजेक्ट है ना, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। could not be open, do you want to remove? Yes, I want to remove. Just wait. Nature copy. अच्छा, ये सबसे पहले तो हमने ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। ठीक है। और ये फर्नीचर वालों का प्रोजेक्ट है। ठीक है। बाकी पार्क वालों का भी ऐसे ही ओपन होना है, और एक ब्लड बैंक मैनेजमेंट वाला वो भी ऐसे ही, यानी कि जो हमारी डॉट एस एल एन फाइल होती है ना, ये वाली फ़ाइल जिसके एंड के ऊपर डॉट एस एल एन होता है, इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा, ये विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आके आपने हमेशा यहाँ से रन करना है आप अपना प्रोजेक्ट। ये एक प्ले बटन है जो फील्ड है, इसको, इससे नहीं आपने रन करना। इससे अगर आप रन करेंगे तो आपका लैपटॉप हैंग भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत, यानी कि एक हमारा हैवी मोड है इसके अंदर, डीबगिंग का, उसके अंदर रन होता है। तो इसको आपने यूज़ नहीं करना, इसको आपने यूज़ करना है, ये जो खाली प्ले बटन है ना, इसको। ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और अभी ये नीचे बता रहा है कि भाई रन हो रहा है, ये वो जो भी। हाँ, यहाँ पर आपने देख लेना है कि ये जो मैंने एक बात आपको पहले बताई थी, कि ये रेडी हो और यहाँ पर कोई लोडिंग शूटिंग ना हो रही हो। अभी ये सर्वर वगैरह को स्टार्ट करेगा खुद ही। ठीक है। तो यहाँ पर ये रन हो चुका है। ये आप देख सकते हो। ठीक है। ये रन हो गया। अब यहाँ पर आपने एक काम करना है आके, वो ये कि रजिस्टर पे आना है आपने। और यहाँ पर एक यूज़र को रजिस्टर करके देखना है, कुछ भी लिख लो, अपना नाम चाहे आप लिख लेना। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, अपना लिख रहा हूँ। ठीक है। और मेल लिख रहा हूँ, soban1@mail.com। कहाँ चला गया ये रहा, mail.com। और पासवर्ड फिर आपने लिखना है, जो आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़र रख रहा हूँ, पासवर्ड फ़ोन में कुछ भी लिख लेना, और एड्रेस में कुछ भी। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लिख के आपने ना रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर तो यहाँ पर ये रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर आ जाए ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है कि आपका जो डेटाबेस है ना, वो काम कर रहा है। अगर डेटाबेस के अंदर शो नहीं हो रहा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट जो स्टूडियो है हमारा, ये, इसको ज़रा मैं ओपन कर लूँ। जैसे कल हम एक प्रॉब्लम देख रहे थे ना, वो एक स्टूडेंट का सेटअप किया था, तो उसका वो डेटाबेस इनका शो हो रहा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर आपका डेटाबेस शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ डेटाबेसेस में, और ये मेरे डेटाबेस आगे, मेरा तो वैसे शो हो रहा है, ये रहा फर्नीचर डीबी। और यहाँ पर अगर मैं टेबल्स में जाऊँ, टेबल्स में जाने के बाद अगर मैं यूज़र्स के अंदर जाऊँ यहाँ पे,
यूज़र्स सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़। तो आप देखोगे मैंने अभी जो रजिस्टर किया ना अपने आप को, ये देखें वो यहाँ पर आ गया, सुबान सुबान 1@mail.com। और अभी जो मैंने यूज़र पासवर्ड रखा था और ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मेरा डेटाबेस काम कर रहा है। ओके, अगर आपका यूज़र रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद आपने उसी यूज़र से लॉगिन भी करके देखना है, जैसे अभी मैंने जो रजिस्टर किया वो क्या था, suban1@mail.com और पासवर्ड मैंने रखा था यूज़र। अब इससे मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन हो गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया हेलो सुबान। ठीक है, लॉगिन भी हो गया, रजिस्टर भी हो गया, इसका मतलब मेरा डेटाबेस काम कर रहा है। अब जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर डेटाबेस शो नहीं ना हो रहा यहाँ पे, उन्होंने ये काम करके देखना है। अगर तो उनका लॉगिन भी काम कर रहा है, रजिस्टर भी काम कर रहा है, इट्स मीन कि उनका डेटाबेस क्रिएट हो गया हुआ है, लेकिन वो किसी इशू की वजह से हमें उनके जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसके अंदर वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपने एक काम करना है, ठीक है, जिससे फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो हम देखेंगे इशू कहाँ पर है। ठीक है ना, जब तक ये काम नहीं आप करते तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि अच्छा क्या मतलब इशू है, डेटाबेस क्रिएट ही नहीं हो रहा या फिर क्रिएट हो रहा है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। एक्चुअली वो इशू क्या हो सकता है आपका, जो मैंने मैंने उस दिन सोचा था कि भाई क्या इशू हो सकता है कि वहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, वहाँ पर वो कह रहा है डेटाबेस बन गया है, लेकिन यहाँ पर डेटाबेस शो नहीं हो रहा। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ डेटाबेस इंजन में, तो मे बी यहाँ पर जो है ना आपका ये सिलेक्ट हुआ हो एस क्यू एल एक्सप्रेस। ठीक है, ये यहाँ पर कोई और मतलब आपका कोई इंस्टेंस बना हो, मे बी 2 दफ़ा आपने एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल, एसक्यूएल जो एक्सप्रेस है सॉरी। ठीक है, सर्वर तो ये मैनेजमेंट स्टूडियो ये है, और एसक्यूएल जो एक्सप्रेस है मे बी उसको आपने 2 दफ़ा इंस्टॉल कर लिया हो, उसके 2 इंस्टेंसेस बन गए हों। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। खैर इसको हम जो है ना इस तरह से फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपने एक दफ़ा ज़रूर करके चेक करना है। ठीक हो गया। और ये मैंने आपको बताना था कि ये आप चेक करें इस तरह से, और फिर मुझे बताएं कि भाई आपका लॉगिन और रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस हिसाब से फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। चलें जी, एक चीज़ तो ये हो गई ये। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि आप लोग जितने ये क्लास ले रहे हो, स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, अगर आपको शो नहीं हो रही तो आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को शो हो रही है स्क्रीन या उनको भी नहीं हो रही? हो रही है, फिर इसका मतलब सिर्फ उनका इशू है। ओके, तो यहाँ से मैं लॉग आउट भी करता हूँ, तो ये लॉग आउट हो गया। अच्छा जी, ये है हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, आज की क्लास के अंदर मैं जस्ट आपको इन फाइल्स का ना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि इनमें क्या क्या है। ठीक है, ये मैं इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि ये सारी फाइल्स जो हैं ये हर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट की सेम है। सो मैं ये जो ओपन हुआ हुआ है ना रीन्यू फर्नीचर हब, इसको भी मैं इस तरह से कोलैप्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास सोल्यूशन एक शो हो रहा है, ठीक है, और उसके नीचे रीन्यू फर्नीचर हब जो है ये शो हो रहा है। ओके, ये देखें, असल में होता ये है कि जब हम ए एस पी डॉट नेट के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको बंद भी कर दूँ और दोबारा से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करूँ और यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ, तो ये डायरेक्टली एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, एक्चुअली ये एक सोल्यूशन क्रिएट करेगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। चलें, मैं आपको जो प्रोजेक्ट है क्रिएट करके दिखाता हूँ एक। और यहाँ से मैं ये ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है, जो हम चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं ना वो यहाँ पर साइड पे शो हो जाती हैं। तो मैं ए एस पी डॉट नेट कोर वेब ऐप ये मोस्टली मैं बनाता हूँ, तो इसलिए ये साइड पे शो हो रही है, वरना हम अगर यहाँ पर शो ना हो रही हो तो ये हमें यहाँ से आकर ना सर्च करना पड़ता है ए एस पी डॉट नेट। ठीक है, ए एस पी डॉट नेट यहाँ पे कहीं पे आ गया, ये देखो ए एस पी डॉट नेट, उसके बाद हमने कोर भी लिखने आ गए। पूरा जो टेक्नोलॉजी अभी यूज़ हो रही है वो है ए एस पी डॉट नेट कोर। ए एस पी डॉट नेट जो है ना ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब उसके अगर उन्होंने कोर लगा दिया। ए एस पी डॉट नेट जो थी ना वो सिर्फ चलती थी विंडोज़ के अंदर, लेकिन ए एस पी डॉट नेट कोर जो है ये किसी भी मतलब डिवाइस के अंदर रन कर जाती है। ओके, तो ए एस पी डॉट नेट कोर, और यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो रेजर पेजेस वाला, या फिर जो हमने यूज़ किया हुआ है वो है ये वाला ए एस पी डॉट नेट कोर वेब ऐप
मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर ये एक आर्किटेक्चर है। जैसे ये एक आर्किटेक्चर है, इसी के लिहाज से इसके अंदर फाइल्स होती हैं, देखें मॉडल्स, व्यूज़ और कंट्रोलर्स। ये हमारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल है। इनके अंदर क्या होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। खैर अभी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करने की। सो यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया इसको, एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नेम देता हूँ, रैंडम। ठीक है, कुछ भी मैंने बस उसका रैंडम नेम दे दिया, उसको एक रैंडम नेम ही उसका मैंने रैंडम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये हमने सेट करना होता है कि हम इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ फ़िलहाल डाउनलोड्स में। ठीक है, क्योंकि ये मैं टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, बाद में डिलीट कर दूँगा इजीली। और यहाँ पर ये एक चेक बॉक्स होता है कि हम अपनी सारी फाइल्स एक ही डायरेक्टरी के अंदर सेव करना चाहते हैं या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। डिफरेंट लोकेशन क्या हो सकती है, एक्चुअली जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो कुछ फाइल जो है ना वो सी के अंदर जाके सेव होती हैं, और कुछ जो हमने यहाँ पर लोकेशन दी होती है ना वहाँ पर स्टोर होती है। लेकिन अगर हम इसको टिक कर दें तो फिर इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं ना वो सारी ये सिलेक्टेड डायरेक्टरी के अंदर जाके स्टोर होती हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको ये टिक किया, एंड नेक्स्ट। एंड यहाँ से ये पूछेगा आपने डॉट नेट का कौन सा वर्जन यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये मैंने डॉट नेट 8.0 यूज़ कर सकता हूँ, डॉट नेट 7.0। ठीक है, तो आपके लिए आई थिंक मैंने डॉट नेट 8.0 ही यूज़ किया हुआ है। बाकी यहाँ पर हर चीज़ को हम ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे, और किसी चीज़ को हम टच नहीं करते। एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा मेरे लिए। जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो ये कुछ फाइल्स हमें ये जो ये देखें, ये सारी फाइल बनी बनाई हमें देता है, लेकिन इनके अंदर कुछ नहीं है। व्यूज़ के अंदर जस्ट होम का व्यू होगा। अगर मैं अभी अभी मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है, अगर अभी इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे बस एक सैम्पल पेज होगा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, ये रन हो गया, ये देखें। ये बस एक सैम्पल पेज है। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है, होम की टैब, प्राइवेसी की टैब, लेकिन यहाँ पर होता कुछ नहीं है, जस्ट ये एक टेम्पलेट समझ लें। और यहाँ पर ये वेलकम, और यहाँ पर ये होता है लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब ऐप विद ASP.NET कोर। तो इस लिंक के ऊपर अगर हम जाएँ, यहाँ पर जस्ट उन्होंने कुछ गाइड्स वगैरह दी होती हैं कि ASP.NET कोर को यूज़ करते हुए आप किस तरह से एप्लीकेशन बना सकते हो, यानी कि इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो ये कुछ इस तरह की चीज़, यानी कि ये हमें बनी बनाई दे देता है। ठीक है, इतना काम ये हमें खुद कर देता है। यहाँ पर साइड पे फाइल्स हमें खुद दे देता है। तो जो होते हैं ना फ्रेमवर्क, जैसे यहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया है, ASP.NET कोर, ये हमारा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क्स का फ़ायदा ये होता है कि वो जो एक तो फाइल स्ट्रक्चर हमें बना बनाया दे देते हैं। ठीक है, और भी कुछ इसके अंदर फ़ायदे हैं फ्रेमवर्क के अंदर ना। जैसे अगर हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये C# का फ्रेमवर्क है। आपने लैंग्वेज का नेम सुना होगा C#, जिसको C# भी बोलते हैं, तो ये उसका फ्रेमवर्क है। तो ये हमें फ्रेमवर्क ये भी अलाउ करता है कि हम जो इसकी फ्रंट एंड की फाइल हैं, लाइक जो इसकी HTML फाइल हैं, उनके अंदर C# को लिख सकते हैं। अच्छा जी, इतना ये काम हमें खुद करता है। देखिए ऊपर सोल्यूशन पहले इसने बनाया, उसका नेम रैंडम रखा, और उस सोल्यूशन के अंदर उसने एक प्रोजेक्ट को ऐड किया रैंडम। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट ये है, इसके अंदर हम और भी प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम है। अब फ़र्ज़ करो हम अपनी जो वेब एप्लीकेशन है उसको ज़रा मज़ीद उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, या उसके अंदर एक और प्रोजेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको लोगों को इस तरह देता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें एक पूरी हमारी वेब एप्लीकेशन है ना, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। लाइक जो लॉगिन का पार्ट है ना उसको अलग रखते हैं, जो ऑर्डर का पार्ट है उसको अलग रखते हैं, या फिर जस्ट लॉगिन रजिस्टर का पार्ट अलग रखते हैं, बाकी पूरी एप्लीकेशन को अलग रखते हैं। तो अगर हम इस अप्रोच को यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर दो प्रोजेक्ट होंगे। एक हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट जो हमारी एक्चुअल मतलब वेब एप्लीकेशन है वो, और फिर हम यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर लेंगे अथेंटिकेशन के नाम से। अथेंटिकेशन मीन लॉगिन और रजिस्टर, इन चीज़ों को हम अथेंटिकेशन बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट होती है। खैर हमने तो सारा काम एक ही जो है ना वो प्रोजेक्ट के अंदर किया हुआ है, यानी कि एक ही प्रोजेक्ट है हमारा, उसके अंदर ही हमने लॉगिन पासवर्ड ईच एंड एवरीथिंग सारी रिक्वायरमेंट्स उसी के अंदर पूरी की हुई हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये था आपको पता लग जाए कौन सी फाइल्स हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। अब यहाँ पर कनेक्टेड सर्विसेज, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद डिपेंडेंसीज, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जस्ट ये शो करता है कि फ्रेमवर्क कौन सा इंस्टॉल है। जैसे आप देख सकते हो फ्रेमवर्क कौन सा है, ASP.NET कोर। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर एक और फोल्डर बनता है जो कि अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है,
अच्छा, इसको अभी ये जो हमने न्यू प्रोजेक्ट हमने बनाया ना, इसको मैं करता हूँ क्लोज़। हम अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, क्योंकि मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि न्यू प्रोजेक्ट जब क्रिएट होता है तो उसके अंदर हमें क्या क्या बना बनाया मिलता है, और वो आपने देख लिया कि पूरा जो एक हमारा फाइल्स का स्ट्रक्चर है वो हमें बना बनाया मिल गया। सो ये जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है एक मैं ओपन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हम देखेंगे, देखें ये आ गया हमारा रीन्यू फर्नीचर हब। और जो स्मार्ट पार्क वाले हैं उनका यहाँ पर स्मार्ट पार्क लिखा होगा, और जो ब्लड वाले हैं उनका यहाँ पर ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस तरह लिखा होगा। सो इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँ तो ये आ गया कनेक्टेड सर्विसेज। तो इस ये एम्प्टी है। यहाँ पर ये शो करता है कि हमारा डेटाबेस कौन सा कनेक्ट है, ठीक है। बस ये शो करता है। हाँ, आप जिनका डेटाबेस कनेक्शन का इशू आ रहा है वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये मैं बताना भूल गया हूँ। कनेक्टेड सर्विसेज को अगर आप ऐसे करेंगे तो अगर यहाँ पर शो हो रहा है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ठीक है, तो इसका मतलब आपका कोई डेटाबेस कनेक्ट है। ओके, इसको वापस से मैं ये कोलैप्स कर देता हूँ। नीचे आ जाता है डिपेंडेंसीज, और यहाँ पर हमारे इंस्टॉल्ड पैकेजेस, ठीक है, ये जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमने ये पैकेज इंस्टॉल किए हैं। ये एक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये वो है जिसके थ्रू हम यहाँ पे माइग्रेशंस अप्लाई करते हैं, माइग्रेशंस अप्लाई करते हैं इस पैकेज के थ्रू। और फिर यही हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा वो डेटाबेस को क्रिएट करता है और टेबल्स को क्रिएट करता है माइग्रेशन फाइल को देखते हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज है यहाँ पर वो है आइडेंटिटी यूआई। इसको वैसे हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लॉगिन रजिस्टर का पेज ये हमें दे प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको हमने आई थिंक यूज़ नहीं किया हुआ। हमने अपना कस्टम लॉगिन का पेज बनाया हुआ है, कस्टम रजिस्टर का पेज बनाया हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी एसक्यूएल सर्वर। ये वो पैकेज है जो एसक्यूएल सर्वर के साथ हमें कनेक्ट करवाता है। और फिर ये टूल्स का आता है। टूल्स का जो है ना, ये एसक्यूएल सर्वर के साथ ही हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ये इस दोनों मिल के काम करते हैं सर्वर के साथ इंटरेक्शन करने में, ठीक है। तो इस ये ना इस फोल्डर से हमारा कोई लेना देना ना इससे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़ का। इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। इससे अंदर वैसे बता देता हूँ क्या होता है। लॉन्च सेटिंग्स होती है हमारी, ये स्पेसिफाई करता है कि जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो वो कौन सी पोर्ट के ऊपर रन होगा, ठीक है। जैसे ये देखें, लोकल होस्ट जो है ना वो हमारा सर्वर यूज़ होगा। उसके बाद पोर्ट ये होगी, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग है। लाइक अगर हम प्रोजेक्ट यहाँ से रन करेंगे तो कौन सी पोर्ट यूज़ होगी, यहाँ से रन करेंगे कौन सी पोर्ट यूज़ होगी। मैं आपको रन करके एक दफ़ा दिखाता हूँ पोर्ट होती क्या एक्चुअली। ये भी वाईवे के अंदर कतई नहीं पूछेंगे, ठीक है, जो मैं बात अब आपको बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पर देखें ये पोर्ट यूज़ हो रही है 7041। अब ये पोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे लैपटॉप के अंदर मल्टीपल लोकल होस्ट हैं। एक तो लोकल होस्ट इसका अपना हो गया विजुअल स्टूडियो का, एक ये है जैम्प, इसका नाम आपने सुना होगा। ये यूज़ होता है पीएचपी की ऐप्स बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये भी एक लोकल होस्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर मैं इसके एडमिन में जाता हूँ तो इसका पोर्ट नंबर कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं जाता हूँ किसी, नहीं, यहाँ पर ये अपना पोर्ट नंबर शो नहीं कर रहा। लोकल होस्ट के बाद नो पोर्ट नंबर, ठीक है। तो इधर बात करने का मकसद ये है कि इसका पोर्ट नंबर कुछ और होगा, ठीक है। अगर मैं यही पोर्ट नंबर यहाँ पे उठा के डालता हूँ ना, लोकल होस्ट ये वाला कॉपी, और यही पोस्ट नंबर यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर भी वही ऐप रन होगी, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर ही डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट आ रहा है, ठीक है। ये जस्ट ये चीज़ होती है। खैर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। पोर्ट नंबर इसलिए, अगर सिंप्लीफाई करूँ बात को, तो पोर्ट नंबर इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अगर एक ही सर्वर रन हो रहा है तो उस एक सर्वर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को हम रन कर सकें, ठीक है। तो ये जी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे हमारी लॉन्च सेटिंग है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है www रूट का फोल्डर। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारी CSS की फाइल्स हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गई। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी तरफ से स्क्रीन हैंग हो गई हुई है। ओके, आई होप आप शो हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे वन बाय वन हम देख रहे थे, इसको देख लिया, कनेक्टेड सर्विसेज को, इससे कोई लेना देना नहीं है। डिपेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टीज़, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आ जाता है www रूट का फोल्डर। अब www रूट के फोल्डर के अंदर हम अपनी इमेजेस रखते हैं, ठीक है, जो इमेजेस अपलोड करनी हो वेबसाइट के ऊपर। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक इमेज अपलोड की है,
ठीक है। स्मार्ट पार्क वालों का जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर कोई इमेज यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई प्रोडक्ट है और कोई इमेज नहीं यूज़ हो रही उसके अंदर। उनका प्रोजेक्ट ही कुछ इस तरह का है। लेकिन ये जो इनका प्रोजेक्ट है ये फर्नीचर वालों का, इसके अंदर फर्नीचर की इमेज अपलोड करनी थी ना, लेकिन मैंने वो टेस्टिंग के लिए कुछ रैंडम पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, तो वो सारी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर आके आपकी सेव होती हैं। फिर जब वेबसाइट रन हो रही होती है तो यहाँ से ही वो वेबसाइट हमारी पिक्चर शो करवा रही होती है। ये अपलोड का फोल्डर है डब्ल्यू रूट के फोल्डर में। यहाँ पर ये एक इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने वो इमेजेस स्टोर करवाई हैं जो आपकी शो होंगी स्लाइडर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी ये आपका प्रोटोटाइप के अंदर ये स्लाइडर वगैरह ये सारे मैंने ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि ये प्रोटोटाइप आपको बना के देना था ना, इसके अंदर स्लाइडर वगैरह शो नहीं हो रहा। बट जो मैंने आपको फाइनल प्रोजेक्ट बना के वीडियो शेयर की थी ना, उसके अंदर आप देख सकते हो कि स्लाइडर था एक, जिसके अंदर कुछ इस तरह की पिक्चर शो हो रही थी, कुछ इस तरह की, ठीक है, ये चीज़। तो जो स्टेटिक्स फाइल जितनी भी हमारी होती है ना, पिक्चर्स हो गई, जावास्क्रिप्ट की अगर कोई फ़ाइल हो गई, ठीक है, उसके बाद बूटस्ट्रैप, वो सारी डब्ल्यू रूट के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब आ जाती है एक कंट्रोलर। अब यहाँ से असल गेम शुरू होने लगी है हमारी। कंट्रोलर के अंदर अब क्या होता है, कंट्रोलर के अंदर होते हैं जी हमारे सारे फंक्शंस। जैसे अकाउंट कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ अकाउंट कंट्रोलर की, तो इसके अंदर हमारे लॉग इन के रिलेटेड फंक्शन हो गए, लॉग आउट के रिलेटेड, यानी कि अकाउंट के रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो सारे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो देखें, जो पहला फंक्शन है हमारा यहाँ पर पब्लिक एसिंग टास्क रजिस्टर, रजिस्टर का फंक्शन है इसके अंदर सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें नीचे तो ये आ गया लॉगिन का, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और नीचे जाएं, यहाँ पर मैनेज यूज़र का फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टॉगल ब्लॉक का फंक्शन है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़र्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। मैं ये अगर इसको आई थिंक मुझे अगेन रन करना पड़ेगा, नहीं रन हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ, एज आ एडमिन लॉगिन करने लगा हूँ, एडमिन का जो ईमेल है वो है admin@mail.com, और जो इसका पासवर्ड है वो भी है एडमिन, एंड लॉगिन। तो ये एडमिन डैशबोर्ड है, अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। खैर, यहाँ से हम यूज़र को मैनेज कर सकते हैं। एडमिन डैशबोर्ड, मैनेज यूज़र में जाऊँ तो यहाँ से किसी भी यूज़र को हम डिलीट या ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर लॉग इन नहीं कर पाएगा यूज़र। जैसे यहाँ पर एक यूज़र है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूज़र@mail.com, ये इसकी लॉगिन पासवर्ड है। मैं एज के अंदर ना इसको अगेन से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। वो यूज़र@mail.com 1 को हम हटा देते हैं और लॉगिन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यूज़र लॉगिन हो गया, यहाँ पर आ गया हेलो यूज़र, यानी कि यूज़र लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस यूज़र को वहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। ये एडमिन साइड है ना, इस यहाँ से मैं इसको किया ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस इसका आ गया ब्लॉक्ड, ये यूज़र ब्लॉक हो गया। अब मैं दोबारा से इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, लॉगिन। तो ये देखें, योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो फंक्शन ये यूज़र को ब्लॉक कर रहा है ना, वो कौन सा फंक्शन है, वो ये वाला है, टॉगल ब्लॉक का, ठीक है। इस तरह से बाकी जो डिलीट यूज़र का भी यहाँ पर आ गया। अकाउंट के रिलेटेड जितने फंक्शन है वो सारे आपको इसी कंट्रोलर के अंदर देखने को मिलेंगे। लॉग आउट का, फिर ये प्रोफाइल का, जो यूज़र को प्रोफाइल उसकी शो करवाता है, फिर उसकी प्रोफाइल को एडिट करवाता है, ठीक है। तो ये इस तरह सिंपल ये कि कंट्रोलर जो है ना इसके अंदर हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर है, इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस होंगे एडमिन के रिलेटेड। ये डैशबोर्ड का फंक्शन है, ठीक है, जो कि डैशबोर्ड को शो करता है, डैशबोर्ड के पेज को शो करवाता है। असल में होता कुछ इस तरह से है कि एक तो फंक्शन वो हो गए जो मैंने आपको दिखाया, जो यूज़र को डिलीट कर दिया, यूज़र को जी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। बाकी जो ASP.NET का फ्रेमवर्क है ना, इसके अंदर होता ये है कि जो हमें पेज शो होते हैं ना, वो पेज भी ये फंक्शन ही शो करवाते हैं, ठीक है। एक्चुअली देखें, अगर मैंने यहाँ पर इधर आ जाता हूँ, ठीक है, ये मैं आ गया अपने मेन पेज के ऊपर, ठीक है। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो ये एक फ़ंक्शन के ऊपर एक्चुअली मैंने क्लिक किया है और उसी फंक्शन ने ये पेज ला के मुझे दिया है। अगर मैं मैनेज यूज़र के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैनेज यूज़र का जो फंक्शन है ना वो मुझे ये पेज ला के दे रहा है, ठीक है। इस तरह अगर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ ना, तो ये मुझे कौन ला के दे रहा है, ये डैशबोर्ड ला के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आई एक्शन रिज़ल्ट
एंड डैशबोर्ड, अब ये हमारा पूरा फंक्शन है, यहाँ से शुरू हुआ, इसकी करली ब्रेसेस को मैं ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न व्यू, ठीक है। ये अब इसका जो व्यू है वो इसको रिटर्न कर रहा है। व्यू मीन्स यहाँ पर अगर व्यू के फोल्डर में मैं आऊँ तो यहाँ पर व्यू से मुराद हमारी फ्रंट एंड की फाइल्स हैं। एडमिन में आता हूँ और यहाँ पर ये डैशबोर्ड रहा, ठीक है। ये वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो पेजेस को भी फंक्शंस ही ला के देते हैं हमें यहाँ पे व्यूज़ के फोल्डर में से, ठीक है। और मैनेज फर्नीचर पे आता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हमें कौन ला के देगा, जैसे मैनेज फर्नीचर के ऊपर क्लिक किया है तो मैं इसका फंक्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्नीचर कंट्रोलर आ गया और यहाँ पे एक फंक्शन होगा, अभी मैं जस्ट वर्किंग समझा रहा हूँ, ठीक है। मज़ीद डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ये रहा इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स का यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और चलें थोड़ी सी डेप्थ में लेके चलता हूँ। ये जो है ना हमारा कहाँ पर ये मैनेज फर्नीचर का एक्चुअली जो ये बटन यहाँ पर शो हो रहा है, ये हमने कहाँ पर सेट किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जी, कहाँ पर जाना पड़ेगा, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर जाना पड़ेगा, नहीं बल्कि इसको हम नेव बार बोलते हैं, ठीक है। नेव बार जो है ना हमारी वो होती है शेयर्ड के फोल्डर के अंदर जाके, वेट मैं इसको कोलैप्स कर लूँ। ओके, व्यूज़ के फोल्डर में जाना है और यहाँ से शेयर्ड का फोल्डर, और शेयर्ड के फोल्डर के अंदर जाने के बाद अंडरस्कोर लेआउट, यहाँ पर हमारी नैव बार होती है। और ये शेयर्ड का फोल्डर यहाँ पर क्यों है ये भी आपको चले मैं अभी भी बता देता हूँ। देखें, जब हम अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो ऊपर नैव बार है ना, ये यहाँ पर ही रहती है। बस कौन सा एरिया चेंज हो रहा है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर जो नैव बार है ये वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंटेंट चेंज हो रहा है हमारा इस स्क्रीन के दरमियान, ठीक है। मैं यहाँ पर पेन ओपन कर लेता हूँ ज़रा, अगर मेरे पास हुआ तो, नहीं है। ये वाला जो एरिया ना हमारा, ये चेंज हो रहा है। ऊपर जो नैव बार है ये नहीं चेंज हो रही, और नीचे ये जो हमारा इसको हम बोलते हैं फुटर, ये नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको शेयर्ड के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि ये शेयर्ड है विद एवरी पेज, ठीक है। हर पेज के साथ ये हमारी नैव बार शेयर्ड है, ठीक है। इसलिए हमने इसको शेयर के फोल्डर में रखा हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लेआउट में मैं आ गया, और यहाँ पे आपने अब एक चीज़ देखनी है। ये हो गए रेगुलर यूज़र के लिंक, और यहाँ पर हम एडमिन के लिंक्स देखेंगे। ये रहा एडमिन पैनल के लिंक, और यहाँ पर ये रहा मैनेज फर्नीचर का। हम सिर्फ मैनेज फर्नीचर को भी देखेंगे कि हमने मैनेज फर्नीचर के पैसे क्लिक किया तो ये पेज लोड हो गया, ऐसे ये पेज लोड हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, जब इस पेज के ऊपर क्लिक होगा तो एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर हम पहले सबसे पहले कंट्रोलर अपना स्पेसिफाई कर रहे हैं। कंट्रोलर कौन सा होगा, फर्नीचर का। जब इस पे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो इस कंट्रोलर के पास जाएगी। ASP कंट्रोलर कौन सा, फर्नीचर। तो हमारा फर्नीचर कंट्रोलर कहाँ पे है, कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर, ये रहा फर्नीचर का कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, बाकी जो फाइल्स ओपन हुई है ना फजूल, इनको मैं ज़रा क्लोज कर दूँ, ये तंग करेंगी। कितनी सी फाइल्स ओपन कर दी है मैंने, खैर रहने दे ओपन ही। हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट गई ASP कंट्रोलर के पास, ठीक है। उसके बाद ASP एक्शन, यानी कि ठीक है, इस कंट्रोलर के अंदर हम चले गए, फर्नीचर कंट्रोलर के अंदर आ गए, लेकिन इसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, वो यूज़ होगा मैनेज फर्नीचर का। ओके, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं जाके मैनेज फर्नीचर, मैनेज फर्नीचर, मैनेज फर्नीचर, माई लिस्टिंग्स। यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं, कंट्रोल F, और यहाँ पर मैनेज, मैनेज फर्नीचर का हमने ढूंढना है, ये रहा, ठीक है, मैनेज फर्नीचर। पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, ये हमारा फंक्शन है मैनेज फर्नीचर का, ठीक है। ये अब ये जो फंक्शन है ना, ये हमें एक्चुअली यहाँ पर पेज रिटर्न कर रहा होगा, ये देखें रिटर्न व्यू, ठीक है। और ये हमें रिटर्न व्यू कर रहा है विद आइटम्स। ओके, विद आइटम्स मीन ये जो आइटम यहाँ पर शो हो रही है, जितनी भी आइटम होगी वो यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा है। बाकी आइटम किस तरह से रिटर्न होती हैं ये तो अब हम जब इसकी ये प्रोग्रामिंग अंदर देखेंगे, इस फंक्शन की जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है सारी,
उससे हमें पता लगेगा कि ये आइटम कौन सी शो हो रही है, कैसे शो हो रही है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो ये हमारे फंक्शंस हैं, बात करने का मकसद ये है कि यही हमें पेज को ला के देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो आपको बस ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो एक्चुअली पीछे एक फंक्शन रन होता है, ओके। और जब वो फंक्शन रन होता है तो वो हमें अपना व्यू जो है वो रिटर्न कर देता है, यहाँ पे रिटर्न व्यू। और इसका व्यू कौन सा है वो हम जानते हैं, इसका व्यू जो है वो यहाँ पर होगा कहीं पे व्यू के फोल्डर में। अगर हम जाएं तो यहाँ पे मैं ज़रा इसको कोलैप्स कर दूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर फर्नीचर के अंदर जाएं तो यहाँ पर होगा मैनेज फर्नीचर, ये देखें। जिस नाम का फंक्शन होता है ना, उसी नाम का हमें वो व्यू भी बनाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या कर पड़ता है एक्चुअली, जिस नाम का कंट्रोलर हो ना, उसी नाम का हमें पहले यहाँ पर फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। जैसे अकाउंट है, अकाउंट के नाम का फ़ोल्डर। एडमिन है, एडमिन के नाम का फ़ोल्डर। कंप्लेंट है, कंप्लेंट के नाम का फ़ोल्डर। फर्नीचर कंट्रोलर है, उसके नाम का फ़ोल्डर। फिर उसके अंदर हम हर जो एक फंक्शन होता है उसका व्यू हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेज फर्नीचर का व्यू ये है। और ये इसके अंदर हमारी HTML होती है, CSS होती है, सारा कुछ जो भी फ्रंट एंड के अंदर यूज़ होता है हमारा, वो इन व्यूज़ के अंदर होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कंट्रोलर जो है ना वो वर्क करते हैं। दोबारा से ज़रा बता दूं, कंट्रोलर के अंदर हमारे जो कंट्रोलर जो है इनके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं, और यही फंक्शन हमें फ्रंट एंड की फाइल्स को ला के सर्व करते हैं फ्रंट एंड पे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। और मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा तो फिर वो ज़रा मिक्स हो जाएगा। क्यों जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं फिर क्लास को एंड कर दूं। अगर है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो। जी, तो आपका कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आई थिंक आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। जी 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 जी। जी सर। सर मैं कह रहा था, ये मैंने सुपरवाइजर को ईमेल करी थी, तो नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल करे ना वाइवा, तो इसकी प्रिपरेशन के हवाले से क्या सवाल जैसे वो कर सकते हैं। वो ये तो स्टार्ट ही देखें, करेंगे कि किसके साथ मिलकर आपने प्रोजेक्ट बनाया या। अच्छा अच्छा, वो जो चीज़ है ना ये कि वाइवा के अंदर क्वेश्चनिंग क्या होगी, इसको हम लास्ट क्लास के अंदर देखेंगे। उसकी वजह ये है कि पहले हम ज़रा इसको समझ लें, ठीक है। और ये फिर वो जो क्वेश्चनिंग आपकी वाइवा के अंदर क्वेश्चन क्या होंगे, किस तरह से जवाब देना है उनका, वो फिर हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। जी जी। नेक्स्ट। अच्छा, उनको अभी उन्होंने फर्दर कोई डिटेल। जी जी। जी जी। फर्दर उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी कि सेंटर में होगा या ऑनलाइन लेंगे वाइवा, ईमेल का ना उनका। वैसे तो ये ना, ये ऑनलाइन होता है, घर में होता है। जो प्रोटोटाइप का वाइवा होता है ना, ये घर में होता है, लेकिन कोई पता नहीं होता, ये जब मर्ज़ी बोल देते हैं नहीं जी आपने सेंटर में जाना है। उसकी वजह ये है कि घर के अंदर ना स्टूडेंट्स को इंटरनेट कनेक्शन के अंदर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ये कॉमन है बहुत पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो फिर सुपरवाइज़र जो है ना वो बहुत, उनमें सब्र नहीं होता बिल्कुल भी। तो वो सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए आपको बोल देते हैं नहीं आपने जी कैंपस में जाना है, वरना जो प्रोटोटाइप का वाइवा ना ये हम घर में देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। बट वो आपको बोल सकते हैं नहीं भाई कैंपस में जाओ। अभी जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन की है ना, इसके ऊपर आपकी क्वेश्चन करें अगर है किसी का कोई। नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर कोई दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। ओके, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल आई थिंक क्लास नहीं होगी। बाकी अगर होनी हुई तो मैं बता दूंगा, ना भी होनी हुई तो जिस तरह मैं पहले बता देता हूँ वैसे मैं आपको आप लोगों को बता दूंगा कि फ्राइडे को और संडे ये 2 दिन मैं ऑफ लेता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।